बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नज़रसानी दरख्वास्त जो बल्ले के निशान के हवाले से दायर की गई थी उसकी आज समाअत हुई। और पंजाब नहीं जाऊंगी फिल्म तो आपने देखी होगी। उसके बाद एक मूवी आई थी कि लंदन नहीं जाऊंगा, और अब एक जो पाकिस्तान लॉलीवुड की मूवीज़ थी, आज एक तीसरी फिल्म उसकी आई है कि बल्ला वापस नहीं करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज हामिद खान साहब पेश हुए। पहले उन्होंने इस्तदा की कि लार्जर बेंच बनाया जाए, क्योंकि फुल कोर्ट ऑब्जर्वेशन दे चुका है, लिहाजा कमेटी का ऑफिस भिजवाया जाए। उसको नहीं माना गया। फिर उन्होंने कहा हम आर्ग्यू नहीं करेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने बराह रास्त कहा कि आप मुतासिब हैं, आप तासुब रखते हैं हमारे खिलाफ, मीन्स के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, लिहाजा आपको ये केस नहीं सुनना चाहिए। ये एतराज़ भी नहीं माना गया। फिर अली जफ़र साहब को बुलाया गया और हामिद खान साहब ने कहा जी मैं आर्ग्यू नहीं कर सकता। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको ज़बरदस्ती तो नहीं आर्ग्यू करवा सकते, आपकी मर्जी है। अली जफ़र साहब को बुलाया गया कि पहले आपने दलाइल दिए थे, आप क्या कहते हैं उस पर। अली जफ़र साहब ने मौजूदा जो आईनी तरमीम है उसका हवाला दिया और कहा कि जो हाल ही में आज आइन में तरमीम हुई है, असवेल रशीद साहब को कुछ अमरीड कहते हैं जी, माइक भी अपना ले लें। और फिर अली जफ़र साहब ने कहा जो आइन में क्योंकि तरमीम हो गई है, अब आइनी ये मुकदमा है, चाहे ये रिव्यू है तब भी, और मौजूदा नए आइन के मुताबिक 26वीं तरमीम के मुताबिक ये आइनी बेंच को जाएगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा मुझे नहीं पता आइनी तरमीम हुई है कि नहीं, ना मुझे पता उसके अंदर क्या है। नहीं पता जी किसी आइनी तरमीम को। अब मतलब जो आर्किटेक्ट था, जो हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं क्या नहीं सुन सकते, जो एक साल से बंदे पूरे करके दे रहा था कि आइन में तरमीम हो जाए, ठीक है, जिसको जुडिशल कमीशन में ऑन रिकॉर्ड खुद उसकी जारी करदा प्रेस रिलीज है कि वजीर कानून कह रहे हैं हमने तरमीम करनी है, और उसके लिए सपोर्ट भी पूरी की। आज वो बैठ के कह रहा है कि जनाब मुझे पता नहीं तरमीम क्या हुई है। कुछ दिन पहले कहा था मुझे नहीं पता कोई पैकेज आ रहा है, आज कहा मुझे ये भी नहीं पता कि कोई तरमीम हुई है। अब इतना ब्लेटेंटली अगर कोई बंदा झूठ बोलता है तो फिर हमें आगे से कहा जाता है कि जी ये साफी झूठ बोलते हैं, ये करते हैं। तो सुहेल साहब जरा इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें, फिर केस के आगे फैक्ट्स के ऊपर भी आते हैं। देखें सबसे पहले तो ये कि पीटीआई की स्ट्रेटजी क्या थी। चीफ जस्टिस काजी फायद साहब आज ये थोड़ी सी समाअत करके ना 13 जनवरी के फैसले की वजाहत करना चाहते थे। बड़ा गलत समझा गया, हम तो बड़े ठीक थे, पीटीआई की गलतियाँ थी। उन्होंने कहा हमने आपके सामने आर्गू ही नहीं करो खारिज, ठीक है। उन्होंने कहा खारिज तो करनी है, ये केस वैसे ही मार लिए गैर मुसर किस्म के, हम तो इंतखाबात करवा चुके हैं। तो जाते जाते आज 21 तारीख है, 25 इनका आखिरी दिन है, और हामिद खान अपने दरीना दोस्त उनके, जिन्होंने उनके लिए जंग लड़ी, जिन्होंने उनको काजी फायद साहब से जस्टिस और चीफ जस्टिस काजी फायद साहब बनवाया, वो हामिद खान उनके सामने खड़ा होकर कह रहे थे कि सर मैं आपके सामने इसलिए दलाइल नहीं दे रहा कि आप एक इंतहाई मुतासिब आदमी हैं और आप हमारे खिलाफ बहुत बुग़्ज़ और तअस्सुब रखते हैं, इसलिए मैं आपके सामने दलाइल नहीं देना चाहता। ये है जो गुज़श्ता रात असम्बली में कहा जा रहा था कि मुकम्मल इज़्ज़त और एहतराम के साथ रुखसत हो रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फायद साहब। तो ये अफसोसनाक है। और इज़्ज़त और एहतराम के मराइल अभी चंद दिनों में और शेर अफजल मरवत ने अगर आगे कहा होता तो हम कहते जी कोई मसला नहीं, हामिद खान ने कहा, ठीक है। और अभी आपने ठीक कहा कि अभी इज़्ज़त और एहतराम के मराहिल काफ़ी बाकी हैं, काफ़ी बाकी 3-4 दिन में काफ़ी तय होने हैं। उन्होंने भी तैयार किया है ना, बल्ला नहीं वापस करूंगा, जैसे पंजाब नहीं जाऊंगी तो बल्ला नहीं दूंगा। और बल्ला इनसे आप चाहिए नहीं ना उन्होंने बल्ले के बगैर छक्के मार दिए हुए हैं 8 फरवरी को, तो उस तरफ तो ये आते नहीं। अच्छा, फिर मखसूस नशिस्तों के केस से उन्हें टीज़ भी किया कि मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आ चुका है, जिसमें इस फैसले से मुतालिक भी बड़ा कुछ है, और उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं कि जो आपको अब ना ये मामला लार्जर बेंच के सामने रखना है। अब जो लोग कह रहे हैं जी कि आइनी तरमीम के बाद आप मखसूस नशिस्तों का केस में भी बेंच तब्दील होगा, तो आज तो चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने जो कहा है, उन्होंने कहा नज़रसानी में कैसे चेंज हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, फिर सबसे मज़े का सीन वो था जब चीफ जस्टिस ने जमहूरियत पढ़ाना चाहिए ना हामिद खान को। हामिद खान ने कहा देखा है कल जमहूरियत, हाँ जी, जमहूरियत ना बताओ हमें, कौन सी जमहूरियत है इस मुल्क में। तो बड़ा एक तल्ख समाअत थी और एक्सपेक्टेड भी यही था कि ये तलखी होनी है। लेकिन इस सारे के बावजूद हामिद खान साहब ने कह लें कि अदालत की रिस्पेक्ट का दायरा जो है ना वो थामे रखा, वरना वो बहुत कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, यहाँ बैरिस्टर अली ज़फ़र रोशन पाया, उन्होंने कहा जी बात सुने, हम आपके सामने नहीं आर्गू करना चाहते, कल 26वीं आइनी तरमीम हो चुकी है, और उसके बाद आप मजाज ही नहीं है ये केस सुनने की। बिल्कुल, आप तो आइनी बेंच में जाना ही है, आप आइनी बेंच में ये जाना है। तो उन्होंने कहा जी नहीं आप इसको ना करें, आप हमारे खिलाफ इस तरह, हमें पता ही नहीं आइनी तरमीम का, जब कोई चीज़ होगी तो देखी जाएगी। अच्छा, एक जो वहम है ना वो भी दूर किया आज उन्होंने। मुसलसल इस केस में 13 जनवरी से कहा जा रहा था चीफ जस्टिस की जानिब से, जनाब के हम ना आपने पार्टी इंतखाबात कराए नहीं है,
तो आप घबरा क्यों रहे हैं, पार्टी इलेक्शन करा लेते। हाँ जी, तो आज आमिर खान साहब ने कहा जनाब हमने इलेक्शन कराए थे, जनाब ने माने नहीं थे। बिल्कुल, ये है पूरी पिक्चर, ठीक है। तो आप इसको ये तो ना कहें कि हमने इंतखाबात नहीं करवाए थे। अच्छा फिर जी जैसे मसरत अली साहबा बोली, जो उन दिनों पूछा कर रही थी चिमकनी में क्यों जाके इंतखाबात करवाए, जैसे उनको नहीं पता था ना, अखबार तो नहीं पढ़ती होंगी कि पीटीआई को किसी जगह पे इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा था। हाँ जी। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी दरखास्त दी थी कि हमें पंजाब में इस्लामाबाद में पुलिस को रोके, गिरफ्तारियां न करें, हम इलेक्शन कराना चाह रहे हैं। जी जी, तो इलेक्शन कमीशन भी नहीं माना था। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं आप इलेक्शन की से दरखास्त कर लेते कि 8 फरवरी तक टाइम दे दें। आमिर खान साहब ने कहा जनाब आपके सामने दरखास्त की थी कि मुझे सिर्फ मंडे तक टाइम दें, सैटरडे को कहा था कि मंडे को आर्गू करूंगा, आपने कहा था अगर ऐसा है तो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल कर देंगे। एग्जैक्टली। तो आप कैसे अब आके ये सामने कर सकते हैं। ये वो समाअत थी, बहुत ज़्यादा देर तो जारी नहीं रही, और ये 20-22 मिनट की समाअत थी, उसमें तलखी रही, और अब उस नजरसानी को खारिज कर दिया गया है। आप डिटेल कोई रीजनिंग इसमें लिखें, जाके ऑर्डर लिखें, जब कोई वजाहत दें तो दें। ये ऑर्डर लिखवा रहे थे, ऑर्डर लिखवाते हुए नाजरीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर करवाया कि हामिद खान और अली जफर दोनों ने कहा कि उन्हें अदालत के सामने आर्ग्यू नहीं करना। तो हामिद खान साहब उठ के रोस्टरम पर गए। नॉर्मली वो इंटरवेन नहीं करते होते, खासकर जब ऑर्डर लिखवाया जा रहा हो, सीनियर वकील हैं तो कोर्ट के एहतराम में उन्होंने कहा कि जनाब फिर पूरा रीज़न भी लिखाएं कि मैं क्यों आर्ग्यू नहीं करना चाह रहा, अगर आप मेरा स्टेटमेंट लिखा रहे हैं तो। चीफ जस्टिस ने कहा हमें ना पता हमने क्या लिखवाना है कि नहीं लिखवाना। तो इसी के ऊपर भी तलखी बनी। फिर कहा चीफ जस्टिस ने आगे उन्होंने कहा कि सियासत बाहर रख के आया करें, इस इदारे की थोड़ी सेंसिटिव रहने दें। तो वो आगे से उन्होंने हल्की सी ये बात कही कि जनाब मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि इस इदारे का थोड़ा सा वकार बरकरार रखें। लेकिन क्योंकि चीफ साहब ज़्यादा ऊंचा बोल रहे थे और हामिद खान साहब की वॉल्यूम लो थी, इसलिए वो गुस्से में ही साइड पे होकर बैठ गए। तो सुहेल साहब गोया दो बातें इस्टेब्लिश हो गई। नंबर 1, एक और चीज़ कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जिन्होंने सुबह 6 बजे शेड्यूल के मुताबिक इस समरी को साइन करना था, अभी किया ना, वो इंतज़ार कर रहे थे कि ये बल्ले वाले निशान का केस हो जाए, क्योंकि अगर ये साइन हो जाते तो फिर तो ये बेंच केस सुनने का मजाज ही ना रहता आईनी तौर पर। फिर करेक्शन ऑफ ऑर्डर के नाम पे एक दरखास्त आ जाती और उसके अंदर ये मामला सारा उड़ सकता था। तो पूरे का पूरा एक कह लें कि प्लॉट बना के, पूरी गेम बना के सारी की गई थी कि कब कब एग्जैक्टली हमने क्या क्या करना है, और ताकि जो पूरी वारदात है वो डाली जा सके, किसी किस्म की कोई रुकावट उसके अंदर उनको दरपेश ना आ सके। पूरी फिल्म सुहेल साहब डाली गई है यार। डे टू डे माइक्रो मैनेजमेंट करके ये गवर्नमेंट चल रही है, और उस माइक्रो मैनेजमेंट में अब यहाँ तक आ गए इस मुल्क के इंसाफ का कल इन्होंने निज़ाम तो तलपट कर दिया है। बिल्कुल। अब ये कहते हैं कि 100 तरमीम हम ज़ाब्ता फौजदारी में भी करेंगे। अच्छा, जहाँ पे फंसते हैं वहाँ कानून बदल लेते हैं। आखिर में जब ये एंड होगा तो दोबारा वो 18वीं तरमीम जैसा कोई बैठ के ना संजीदा पार्लियामेंट को दोबारा ये चीज़ें दूर करनी पड़ेंगी। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, जैसे मुशर्रफ दौर के आखिर में हुआ था कि आगे ना इनको 18वीं तरमीम करनी पड़ी थी। तो ऐसा ना हो कि कल फिर इस तरफ मामलात जाएं। अच्छा, बाय द वे, रात को तरमीम में पार्लियामेंट में 2 सबसे परेशान लोग कौन थे? एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और दूसरे शहबाज शरीफ साहब। वाई वजह तो जाके लोगों से मिल जरूर रहे थे, पता नहीं अपने आप को दिलासा दे रहे थे। सीट पे बैठे इतने परेशान थे। नवाज शरीफ साहब की मिट्टी पलीद किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी। उनकी पिछले 25 साल की सियासत के नीचे से कालीन खींच लिया उन्होंने, और मियां साहब सर के बल गिरे हुए थे। उनके हीरो इफ्तिखार चौधरी को काला सांप का है, काला सांप का है उनके इफ्तिखार चौधरी हीरो को। तो वो ये क्यों भूल गए कि मौजूदा चीफ जस्टिस की तारीफों के पुल बंद रही है, भी काले सांप नहीं तैनात किए हमें। अच्छा, कल वैसे मुझे अफसोस हुआ कि हर बंदे ने कहा हमने तरमीम से काला सांप निकाल दिया और फिर ये चीफ जस्टिस काजी फायसा नहीं होंगे। ये यार ये कोई मतलब बात नहीं थी करने वाली। मेरा बड़ा शदीद ऑब्जेक्शन है। एक तरफ उनकी तारीफें करें, साथ उनको काला सांप भी कह रहे हैं। जी, हमने इसमें से तरमीम से जितने काला सांप था वो निकाल दिया है। पीटीआई ने कहा था फायसा साहब ना हूँ, हम कहते हैं नहीं होंगे। यार ये बात नहीं करने वाली, बेशक फ्लोर ऑफ हाउस है। हाँ। ये कोई तरीका नहीं है यार। हालांकि मैंने कल सुहेल व्लॉग में कहा कि इस तरमीम का क्रेडिट ना बिलावल को जाता ना किसी और को, क्रेडिट चीफ जस्टिस काजी फायसा को जाता है, और उन्हीं को आपने उठा के बाहर फेंक दिया और किस किस किस्म के नाम आप उनको दे रहे हैं। यार बस अफसोस ना गया। बहरहाल तरमीम हो गई है, मुबारक हो आपको। 26वीं आईनी तरमीम मेरी नज़र में ये फेस सेविंग तरमीम है। इसकी सारी जो चीज़ें हैं वो स्टे नहीं कर सकेंगी। अल्टीमेटली इनको रिवर्स होना है, खुद रिवर्स होना है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी ने एग्जिस्ट करना ही करना है। मुझे एक बात बताएं, हालात उल्टे नीचे आते रहते हैं। आईनी बेंचेस अगर बनाने हैं अब जुडिशल कमीशन ने,
तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की 3 रुकनी कमेटी थी जो जिसमें लिखा था उस एक्ट की सेक्शन 5 में कि एक कानूनी मामला होगा तो 5 रुकनी बेंच सुनेगा। अगर आइन के तहत बना जुडिशल कमीशन 3 रुकनी बेंच बना देता तो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की सीट तो फारिग हो गई, बिल्कुल, और वो प्रैक्टिकली वो कमेटी भी फारिग हो गई। और जो सुप्रीम कोर्ट में के रूल्स में है कि जी रिव्यू वही बेंच सुनेगा, वो भी आपने उठा के डिसफंक्शनल कर दिया। तो बहुत सी चीज़ें आपने इस आइनी तरमीम के जरिए सोचे समझे बगैर बेतुकी मार दी हैं, जल्दबाजी में रात के अंधेरे में करवा तो लिया। अब आपको समझ नहीं आ रही कि बाकी कवानीन का क्या करना है। अब शायद फिर ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी आप खोलें और नए से नए ऑर्डिनेंस ला के इन चीज़ों को अमेंड करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब ये चीज़ें देखें खराबे की तरफ बढ़ रही हैं ना, चीज़ें कंफ्यूज हो रही हैं। अब 26वीं आईनी तरमीम आएगी, आ गई है ना, अब लाने वाले सोच रहे होंगे जी हमारे हाथ से तो गेम, अगर अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट है, आईनी बेंच में कौन बैठेगा? आईनी बेंच में जजेस ही बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं जजेस में से बैठेंगे। कितने एक जजेस के ऊपर आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए, गवर्नमेंट के खिदमत गुजार हो जाएंगे? एक और इशू आएगा, ठीक है, फर्ज करें तरमीम चैलेंज होती है और ये जुडिशल कमीशन अपनी मर्जी के 5 जजेस बैठा के तो वो ये कह देता है कि जनाब ठीक है जी ये दरख्वास्त, वो बेंच कहता है दरखास्तें खारिज हैं। अब वो ये भूल गए हैं कि अपनी वो बिछाई हुई बिसात के आगे वो फिर फंस जाएंगे कि जो इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में वो आएगी तो उसमें वो आईनी बेंच वही वाले सेम जजेस तो नहीं बिठा सकेगा। ICA में तो नए जजेस होते हैं, तो फिर ये किधर जाएंगे? और यार इनको फिर इनको असली वाले जज डालने पड़ जाएंगे। ये फंस जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सवालात पूछेगी उनसे कि जनाब ये किधर जाएं आप? जैसे यार मंसूर अली शाह साहब ने कहा भी है कि ये जो मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी का केस है कि इसमें तो आईनी बेंच के सामने नहीं जानी चाहिए ये, तो उस वक्त सरकारी वकला के पास भी कोई जवाब नहीं था। एग्जैक्टली। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी देखें, अगर नया ऑर्डिनेंस जारी नहीं होता तो आज से 4 दिन बाद उसका लाजमी रुकन है जैसे मुनीब अख्तर, जिनको निकालने के लिए लाया गया था। बिल्कुल, सेकंड मोस्ट सीनियर के ऊपर तो चाय से नहीं दी गई ना उसमें, वो तो लाजमी हिस्सा होंगे, ठीक है। थर्ड के ऊपर चाय से जैसे यही आफरीदी को रखना है या नहीं, उस पर चली जाएगी। तो ये मुसलसल आगे चीज़ें करनी हैं, इट्स नॉट ओवर, ये बिगिनिंग है। ऐसा नहीं है यहाँ पे इतना बड़ा गड़बड़ मचना है कि समझ नहीं आएगी इनको। और अटॉर्नी जनरल मेरा ख्याल अब आगे क्या बताया करेंगे, अच्छा जी इसको किधर जाना है, अच्छा जी मैं जाके उन्हें कहता हूँ एक और कानून बनाएं, मैं उन्हें जाके कहता हूँ एक और आइन बनाएं, ये इस तरह की चीज़ें चलेंगी अब। और कल भी नाज़रीन आपको मुबारक दी थी, रात को मैंने अपनी दूसरी वीडियो में शेर साहब आपको भी मुबारक हो कि PDM बहाल हो गई है मौलाना साहब की सरबराही में। और जिस किस्म की ये सहूलतकारी करके बेंचेस, आइनी बेंचेस बनवा दी गई, हाई कोर्ट में भी जो ओरिजिनल मुसवदे में नहीं थे और वो तरमीम भी मौलाना साहब ने पेश नहीं की, तो एक तरह से घेर के मारा गया। बहरहाल अब देखते हैं, ये अल्लाह ताला का कानून है नाज़रीन, कुदरत का, कि जो किसी के लिए कड़क होता है वो खुद उसके अंदर गिरता है। और कुदरत के कवानीन और कुदरत का जो इंसाफ है बड़ा बेरहम होता है और वो किसी की भी थोड़ी सी फियर और फेवर के बगैर वो फैसले करता होता है। अब देखते हैं कि कुदरत का इंसाफ कब चलता है, क्योंकि वो बेवाज लाठी है, तो कब आएगी, जो भी बदनीयत हुआ उसके गले पड़ेगी, क्योंकि वो अल्लाह ताला का जो इंसाफ है ना वो नहीं देखता, कि वो नीयतों के भेद जानता है, वो खाली काम नहीं देखता होता। दिन ब दिन बंदा फंस रहा होता है ना, उसे समझ नहीं चल रही होती। अगर आपके चेहरे की रौनक और सुकून खत्म हो जाए ना, नजर ना आ रहा नाक में डाली हूँ, तो इसका मतलब है कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। और अब नाक से उंगलियां निकाल लें। नवाज शरीफ अगर समझते हैं कि आज भी वो 90s वाले नवाज शरीफ हैं या 2013 वाले हैं, ये सब कुछ करके तो फिर से एक्टे नजर आए। उनको पता है कि वो ये नहीं है और जो वो हो रहा है, उन्होंने रात को जो शेर पढ़ा है, जहर प्याला देते हैं और वो इस तरह की बातें कि फिर कहते हैं पिया हुए लाजमी। मुझे नहीं लगता कि वो उन्होंने जजेस के बारे में पढ़ा है, पता नहीं क्यों जजेस के बारे में लिया गया। उनके दिल की कैफियत कुछ और थी उस बार। बहरहाल दिलों के हाल अल्लाह ही बेहतर जानता है और वही इंसाफ करने वाला है। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह शाम को दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।